ध्यान। मैं हमेशा ध्यान के बारे में बात करता हूँ। ध्यान से मुझे क्या मिला? एक ऊर्जा जो मेरे अंदर ही थी और इसका उपयोग करना शायद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक मनुष्य की ऊर्जा पूरी ज़िंदगी कहाँ यूज़ होती है। एक शक्ति जो हमें मिली है, एक जीवन जो हमें मिला है, वो हम कहाँ यूज़ करते हैं। मैं ऊर्जा की बात करूँगा आज। कोई इंसान ध्यान करे या ना करे, लेकिन उसको एक ऊर्जा कुदरत ने दी हुई है। अ, मनुष्य का जो अवतार हमें जो मिला है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है हिंदू धर्म में, कि 84 लाख योनि बदलने के बाद हमें मनुष्य का अवतार मिलता है। तो मैं कहीं न कहीं इस चीज़ को मैं मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरा अनुभव है, मुझे मेरा पिछला जन्म याद है या ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर मनुष्य का अवतार मिला है तो बहुत सोच समझ के ही मिलता होगा, क्योंकि जितने भी प्राणी पृथ्वी पे बनाए गए जिनको हम देख सकते हैं, चाहे गाय ले लो, घोड़ा ले लो, गधा ले लो, शेर, कितने भी जानवर है, डॉग्स है, कुत्ते हैं, उन सबके अंदर जीव है, लेकिन उनकी जीवन शैली नहीं है। वो लोग सृजनात्मक नहीं है। जानवर लोग जो जीवन जीते हैं वो एक तरह का जीवन है, लेकिन मनुष्य को भगवान ने सृजनात्मक बनाया। हम लोग सर्जन कर सकते हैं चीज़ों का, हमारे अंदर क्रिएटिविटी है। तो अगर हमको कुछ चीज़ें बनाने का या कुछ चीज़ें सर्जन करने का ईश्वर ने हमको ये मौका दिया है, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर अलग बनाया है। तो ये जो सर्जन करने की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, मैं उसकी बात करूँ। एक सामान्य इंसान का जो जब जन्म होता है तब से लेके वो मृत्यु तक लगभग लगभग वो एक यंत्रत्व जीवन जीता है ऑन एन एवरेज। जैसे कि अगर कोई बच्चा जहाँ से उसका जन्म होता है वहाँ से लेकर अगर अब देखा जाए तो पढ़ाई फिक्स होती है कि भाई 5 साल का बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड या जूनियर केजी से जाएगा और ग्रेजुएशन करेगा कहीं और अच्छे कॉलेज से, या वो सब तय होता है कि ये यहाँ पढ़ेगा, ये उसके माँ बाप फैमिली ये तय करती है। उस बच्चे ने कुछ भी तय नहीं किया है कि उसे क्या करना है। तो फिर जब वो बिजनेस में जाता है तो या तो उसका फैमिली बिजनेस, या उसको कुछ पसंद आया, या उसने कुछ देखा, या उसकी पढ़ाई के अनुरूप वो कहीं कुछ डॉक्टर बना या कुछ इंजीनियर बना, लेकिन वो भी वो सर्जन के लिए नहीं बना है, वो बना है अपने बिजनेस के लिए या अपने करियर के लिए। तो लोग यही बोलते हैं ना, पढ़ ले कुछ बन जाएगा, तो है ना, उस तरीके से ही हम ट्रीट भी करते हैं, तो गलत नहीं है। लेकिन इंसान का जीवन ऐसा ही हो गया है कि वो जो भी जीता है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आगे बढ़ता है जीवन में, सक्सेसफुल लाइफ या जो भी बात करता है, उसमें घुमा फिरा की बात यही होती है कि वो अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम कैसे पाएगा। और वो अच्छा मुकाम हमारी दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में पैसा है, या एक अच्छी पोस्ट है, या एक आधुनिक जीवन है, जिस एक अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, या बहुत सारे सुविधाओं से संपन्न जीवन हो, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो इस बीच में जो हमारी जो जो कुदरत ने हमें जो ऊर्जा दी थी, दी है, उसका उपयोग हम लोग बहुत बहुत कम करते हैं। जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमारे पास वो ऊर्जा भरपूर होती है। बच्चे, छोटे बच्चों को देखना, उनको पकड़ना पड़ता है। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वो बीच बीच में दौड़ेंगे। अब किसी शादी में चले जाना, तो देखना बच्चे इधर उधर दौड़ रहे होंगे, उनको क्या मजा आता है, वो दौड़ते हैं, ये ऊर्जा है। आपको पकड़ना पड़ेगा, बैठ गया। अब घर में भी देखना, अगर आप लोग शांति से बात कर रहे होंगे, अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा तो पैर हिला रहा होगा, या बीच बीच में ताली ऐसे 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 करके जा रहे होंगे बच्चे, उन लोग कुछ भी करते हैं। वो ऊर्जा है, हमारे अंदर भी ऊर्जा होती है, लेकिन हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हम लोग उस ऊर्जा को ट्रांसफर कर देते हैं। बच्चों को ये नहीं पता है ऊर्जा का करना क्या है। हम बड़े हो जाते हैं, फिर हम उस ऊर्जा का ट्रांसफर कर देते हैं। फिर हम उस ऊर्जा को उपयोग करते हैं पढ़ाई लिखाई या पैसे कमाने में या कैरियर बनाने में, हम लोग उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हम लोग सर्जन में उसका उपयोग नहीं करते। जैसे जैसे कोई बच्चा अगर बचपन में बहुत अच्छा पेंटर रहा होगा स्कूल टाइम में, तो बड़ा होकर बहुत रेयर, मतलब बहुत कम ये लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को ये चाहेंगे कि नहीं उसको पेंटिंग करने ही दो। बहुत कम, क्योंकि वही बोलेंगे कि पेंटिंग करके क्या ही कमा लेगा, है ना। मैं खुद मैं खुद ये चीज़ मानता हूँ कि मैं भी ये बोलूँगा या बोलता। अब तो शायद नहीं बोलूँ ऐसा कि पेंटिंग करके क्या ही कमा लेगा। अब तो मैं यही बोलता हूँ कि कमाने की बात ही छोड़ो, अ, बस जियो। क्योंकि बात अगर दाल रोटी की है,
तो सबको पता है कि इतना तो भगवान ने कर ही दिया है सबके पास। आज कोई भी इंसान एक वक्त का खाना तो जुटा ही सकता है, इतना तो कैपेबल है। लेकिन ये जो भागा दौड़ी है, ये भविष्य की है कि हम आगे जाके क्या करेंगे, हम आगे जाके कैसे सरवाइव करेंगे, यही सब बातें होती है। तो मैं ऊर्जा की बात कर रहा था, हम लोग ऊर्जा पे वापस आते हैं। तो मैं मेरे सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों को यही बोलना चाहूँगा कि जो मैंने अपने जीवन में सीखा, ये 40 साल की उम्र में, ये ध्यान से रिलेटेड, कि मैंने जब फोकस किया अपने अपने अंतरात्मा पे, जब मैं ध्यान करने लगा, तो एक ऊर्जा का संचय जो होता है, उस ऊर्जा को तुम महसूस कर सकते हो, सबके अंदर होती है वो ऊर्जा। तो ऊर्जा का हम लोग सही उपयोग कैसे करें, और अब कहाँ हो रहा है हमारी ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। सुबह उठे, हम लोग जॉब पे गए या पढ़ने गए या कहीं पे भी काम को रिलेटेड कहीं पे भी गए, शाम को आए, और शाम को भी हम लोगों ने अगर घर पे आए तो हम या तो हम बिज़नेस की बात करेंगे, या तो हम ये बात करेंगे कि बिज़नेस में या काम को कैसे बढ़ाया जाए, या जो काम में नुकसान हुआ है उसको कैसे ठीक किया जाए, या बच्चों को बिज़नेस कैसे कराया जाए, या एक्स वाई जेड। लेकिन हमारे जीवन में हम हमारी बात नहीं करते हैं कि हमारे शरीर को लेके या हमारे आनंद को लेके हम क्या करेंगे, वो बात नहीं होती है। तो सिर्फ एक एक एडवाइस है, एक सलाह है मेरी कि थोड़े सृजनात्मक बनो। 10 मिनट निकालो अपने लिए, तुम ऐसा कुछ भी काम करो 10 मिनट के लिए, पूरे जीवन में, पूरे दिन में एक टाइम ऐसा निकालो जिसमें तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जिसमें तुम पैसे कमाने की बात नहीं कर रहे हो। जैसे कि घर में अगर बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं हो तो थोड़ा पेंटिंग करते होंगे स्कूल टाइम में, कोशिश करो वापस वहीं से, या गाना ही गुनगुना लो, थोड़ी देर बैठ के कराओके लगा लो, या कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखो, कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे जीवन की ऊर्जा, मतलब तुम्हारे शरीर की ऐसी ऊर्जा का उपयोग हो जो सृजनात्मक हो। बचपन में याद होगा, आप लोग बोट बनाते होंगे, जब बारिश का सीज़न आता है, मैं तो बनाता था, इंतज़ार रहता था बारिश आएगी और बोट बनाएंगे। जबकि अब हम सबको पता है कि वो बोट ज़्यादा तैरेगी नहीं, बोट बनाने में टाइम ज़्यादा लगता था, तुरंत डूब जाती। लेकिन वो जो आनंद था, वो आनंद मुझे नहीं लगता कि अब कहीं आपके जीवन में या मेरे जीवन में बचा है। तो ऐसा कुछ भी काम करो जो ये जो रोटी कमाने से बाहर हो, वैसे तुम्हारी ऊर्जा को तुम उपयोग करो। अगर कुछ नहीं है तो एक भजन ही सुन लो, तुम जिसको भी मानते हो उसका एक भजन ही सुन लो, संगीत के प्रति रुचि बढ़ाओ। लेकिन थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे तुम। जो जो रूटीन जी रहे हो, जो जिसमें सिर्फ आपाधापी है, या तो बिजनेस बढ़ाना है, या नया बिजनेस करना है, या किसी से लेना बाकी है, किसी को देना बाकी है, ये सब चलता रहता है। दोपहर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, खास करके बहनों को, कि सुबह उठ के पहले तो ये सोचेंगे आज नाश्ता क्या बनेगा। नाश्ता बना ही है अभी, थोड़ी देर बाद 1 डेढ़ बजे पहले लंच के बारे में सोचना शुरू हो जाएगा, दोपहर को क्या बनेगा। बहुत लोगों के घर में मैंने लिस्ट देखी है कि दोपहर को यही बनेगा, रात को ये बनेगा, फिक्स मेन्यू। तो उसकी तैयारी में लग जाते हैं, दोपहर का खाना बना नहीं है, डिनर की तैयारी में लग जाते हैं। तुम क्या जीवन जी रहे हो, पेट भरने के बाद भी तुमको खाने के बारे में सोचना पड़ रहा है, तो ये जीवन यंत्रत्व है। तो थोड़े नेचुरल होके जियो, थोड़े सृजनात्मक पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा ये वर्ड पे, कि तुमको ईश्वर ने जिस पर्पस से बनाया था, हेतु से, तुम्हारा हेतु, क्योंकि तुम कुदरत, तुम प्रकृति का अंश हो, कि तुम पेंटिंग कर सकते हो, तुम्हें कलर का नॉलेज है। मनुष्य को कलर का नॉलेज है, उसको कलर पहचान में आते हैं, कृतियाँ बना सकते हैं, अच्छे से अच्छी पेंटिंग बना सकते हो तुम, अच्छे से अच्छा गाना बना सकते हो, अच्छे से अच्छा म्यूजिक बजा सकते हो। तो जीवन थोड़ा अलग तरीके से जिएंगे, सिर्फ 10 मिनट अपने लिए, अपने आत्मा के लिए, ऐसे 10 मिनट जिसमें तुमको सिर्फ और सिर्फ परम आनंद मिले, ऐसा कुछ करो। एक बार कोशिश तो करो।